ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण दूसरा खंड अध्याय 38। इतनी कथा सुनाकर पौराणिक सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, सिद्धपीठ के इस वृतांत को सुनकर देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिताश्री, सती के अंगों द्वारा जिन जिन स्थानों पर जो जो पीठ उत्पन्न हुए, अब उनके संबंध में भी मुझे बताएं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने बताया, हे पुत्र, सिद्ध पीठों का संपूर्ण वर्णन मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनो। देवपुर नामक परम रमणीक पर्वत पर सती जी के दोनों चरण गिरे। उस स्थान पर महाभागा देवी प्रकट हुई। वहां शिवलिंग भी विराजमान है। और ट्यानी देश में सती जी के दूसरे अंग गिरे। वहां कात्यायनी सिद्धपीठ प्रकट हुआ। वहां भी शिवलिंग विराजमान है। मैंने, विष्णु जी ने और संपूर्ण सृष्टि ने उस स्थान की पूजा की। कामशैल पर्वत पर सती जी का दूसरा अंग गिरा। वहां कामाक्षा देवी उत्पन्न हुई। हम सब लोगों ने उस सिद्धपीठ की पूजा करके अपने मनोरथों को प्राप्त किया। सती जी की अग्नि द्वारा पूर्ण शैल पर्वत पर पूर्णेश्वरी भवानी शिवलिंग सहित प्रकट हुई। जलंधर नामक पर्वत पर सती के दूसरे अंग गिरे, जिससे वहां चंडी नामक देवी का सिद्धपीठ प्रकट हुआ। गंगा जी के तट पर भी सती जी का एक अंग कटकर गिरा, जिससे उस स्थान पर वागेश्वरी देवी का आविर्भाव हुआ। इसी तरह सती जी के अंग प्रत्यंग गिरने से बहुत से सिद्धपीठ प्रकट हुए। उन सभी स्थानों पर शिवलिंग भी स्थापित हुए। मैंने, विष्णु जी ने और सभी देवताओं ने उन सभी सिद्धपीठों की पूजा करके संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त किया। जो भी व्यक्ति इन सिद्धपीठों की पूजा करता है, उनकी सभी अभिलाषाएं पूरी होती हैं। शिवजी ने सांसारिक मनुष्यों के विशेष उपकार के लिए ये लीलाएं की थीं, क्योंकि वे अपने भक्तों को भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। शिवजी और भवानी सारी सृष्टि के माता पिता हैं। तीनों लोकों में उनकी समता का कोई स्त्री पुरुष नहीं है। वे दोनों लोक परलोक का सुख देते हैं और तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकृति का मूल जगदम्बा सती द्वारा ही है। मैं और विष्णु जी, सब देवता भी उन्हीं भवानी के सेवक हैं। शिव जी साक्षात परब्रह्म, निर्गुण, सगुण और अप्रमेय हैं। शिव और भवानी की सेवा करने वाला मनुष्य भवसागर से तो पार हो जाता है। हे नारद, दक्ष के यज्ञ में शरीर त्यागने के बाद सती जी ने पर्वतराज हिमाचल के घर उनकी मैना नामक पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। वहां उन्होंने अनेक तरह की श्रेष्ठ लीलाएं की, अपने माता पिता को बहुत आनंद दिया और उनकी आज्ञा लेकर शिवजी की तपस्या की। फिर शिवजी के साथ उनका विवाह हुआ। उन्होंने शिवजी की अर्धांगिनी होकर देवताओं के सारे दुख दूर कर दिए। फिर शिवजी की उपासना करके अपने शरीर का रंग गौर कर लिया। शिव और शक्ति संपूर्ण सृष्टि के माता पिता हैं और उनसे बाहर कोई भी नहीं है। जब प्राणी के हृदय में यह बुद्धि आ जाती है और इस बात को वो भली भांति समझ जाता है कि शिव और शक्ति ही सृष्टि के मूल कारण हैं, तो वो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। मैं उन्हीं की कृपा प्राप्त करके सृष्टि बनाता हूं और उन्हीं की शक्ति पाकर विष्णु जी संसार का पालन करते हैं। उन शिव और शक्ति को मैं, विष्णु जी और सभी भली भांति जान नहीं सके हैं, फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार हम उनकी महिमा का थोड़ा बहुत वर्णन कर लिया करते हैं। हे नारद, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार शिव और सती के चरित्र को यथासंभव बताया। भगवान सदाशिव और भगवती सती का यह चरित्र परम पवित्र और आनंद बढ़ाने वाला है। इसको सुनने से कीर्ति और आयु की वृद्धि होती है। यह चरित्र सारे पापों को नष्ट करने वाला
और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने वाला है। शिव और सती का यह चरित्र जो स्वयं पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, वह अपने कुल समेत समस्त विपत्तियों से छूट जाता है। हे नारद, मैंने तुम्हें यह सब कुछ बताया। अब तुम और कुछ जो सुनना चाहो वो पूछ लो। इति श्री शिव पुराणे श्री शिव विलासे उत्तरखंडे भाषायाम ब्रह्मा नारद संवादे द्वितीयो खंड समाप्तः। हर हर महादेव।